दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं सहल कुरैशी। दोस्तों, बंगाल चुनाव के बाद एक बार फिर से भाजपा के साथ में खेला होने वाला है। जी हां, खबर है कि भाजपा के तकरीबन 33 विधायक टीएमसी के कांटेक्ट में हैं और टीएमसी में जाना चाहते हैं। यह खबर आई, उसके बाद में एक बार फिर से जो है बीजेपी में हड़कंप मच चुका है। हम आपको बता दें कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे इसी साल, तब जो है वो 50 से ज्यादा टीएमसी के नेता भाजपा में शामिल हो गए थे और इनमें से तकरीबन 13 लोगों को भाजपा ने टिकट दिया था। और उसके बावजूद कई लोग जो वो एमएलए नहीं बन सके, विधायक नहीं बन सके, जबकि कुछ लोग जीत कर आ गए। और उसके बाद जिन लोगों को टिकट नहीं दिया गया था, अब उनकी नाराजगी जो है वो खुलकर सामने आ रही है। इसके अलावा जो लोग कभी टीएमसी में थे ही नहीं, जो भाजपा के टिकट से चुनाव जीते, वो लोग भी जो है वो अब टीएमसी में जाना चाह रहे हैं। यानी कि जब चुनाव के जो नतीजे आए, 213 सीटें जो है वो टीएमसी ने जीती थी और इसके अलावा 77 सीटें भाजपा ने जीती थी। लेकिन इन 77 में से जो है वो 33 विधायक घर वापसी चाहते हैं, भाजपा छोड़कर जो है वो टीएमसी में जाना चाहते हैं। हालांकि खबर कुछ इस तरह की भी आ रही है कि टीएमसी फिलहाल इसको लेकर जल्दबाजी में नहीं है, लेकिन यह भी बात कही जा रही है कि जल्द ही एक बैठक बुलाई जाएगी टीएमसी की और उसमें यह फैसला लिया जाएगा कि जो 33 विधायक हैं भाजपा के, जो टीएमसी में आना चाहते हैं, उन पर क्या किया जाए। इसको लेकर जो वो फैसला जल्द ही लेगी ममता बनर्जी। लेकिन यकीनन ये बड़ा झटका भाजपा के लिए होगा, क्योंकि भाजपा जब ये चुनाव लड़ी और उसके बाद जब भाजपा ने अपना ग्राफ जो बढ़ाया वहां पर सीटों का, 77 सीटें भाजपा जीती थी। और उसके बाद मोदी शाह को यह उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं एक बड़ा माइलस्टोन ये उनके लिए होगा और 2024 के चुनाव में जो है वो ये काम में आएगा। लेकिन उससे पहले ही जो है वो दीदी ने खेला कर दिया है और 33 विधायक जो है वो टीएमसी छोड़कर भाजपा में घर वापसी चाहते हैं। तो आप सोचिए कि जिस राजनीति की शुरुआत खुद रंगा बिरला ने की थी, रंगा बिरला ने जो राजनीति की शुरुआत की, वो अब उन्हीं को भारी पड़ने लगी है। क्योंकि हमने देखा 2014 में जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी और उसके बाद अमित शाह जब बीजेपी की ड्राइविंग सीट पर बैठे, तो किस तरीके से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक किस तरीके से राजनीति की गई, किस तरीके से तोड़फोड़ की गई पार्टियों में, किस तरीके से तोड़ तोड़कर विधायक लाए गए और अपनी सरकारें बनाई गई। ये शुरुआत जो है वो भाजपा ने ही की थी, जो अब भाजपा को ही भारी पड़ने वाली है। भाजपा को बड़ी उम्मीदें थी बंगाल के चुनाव से, क्योंकि जब 50 से ज्यादा टीएमसी के विधायकों को जब ज्वाइन करवाई गई भाजपा, उसमें कई टीएमसी के विधायक भी थे, उसमें कई टीएमसी के सांसद भी थे, राज्यसभा के सांसद भी थे। लेकिन इन पर जो है वो अब ये बात का साफ हो चुका, क्योंकि इससे पहले हमने गुजरात में भी देखा, अल्पेश ठाकुर थे, बड़े ठाकुर नेता, वो अपने आप को मानते थे, वो कांग्रेस में शामिल हुए थे, उसके बाद में वो भाजपा में चले गए, चुनाव लड़े, बहुत बुरी तरीके से उन्हें हारना पड़ा था। और ऐसा ही यहां पर भी हुआ कि कुछ टीएमसी के लोग थे, भाजपा में चले गए, जीत नहीं पाए, कुछ लोगों को टिकट ही नहीं मिला और अब जो है वो उनको दोबारा घर वापसी की याद आ रही है। दोबारा इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। इनमें से एक टीएमसी की नेता थी जो भाजपा में चली गई थी, सोनाली गुहा उनका नाम है। उन्होंने बाकायदा टीएमसी नेता और ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री है बंगाल की, उनको एक पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने ये शब्द लिखे हैं, जिस तरह से मछली पानी से बाहर नहीं रह सकती है, उसी तरह से मैं दीदी के बिना नहीं रह सकती हूं। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा टीएमसी में आना चाहती हूं। तो ये आप सोचिए, ये किस तरीके से दीदी के तई जो जनता को प्यार मिला है, उससे जो है अब लोगों की आंखें खुलने लगी है। जो लोग भाजपा में चले गए थे वो अब घर वापसी करना चाह रहे हैं। और दूसरी बात, कुछ इस तरह के दावे भी किए जा रहे हैं कि सिर्फ बंगाल ही नहीं, पूरे देश में जो है वो इस तरह की एक लहर चलेगी। भाजपा के जो लोग नाराज थे वो लोग जो है वो अब पाला बदलने की तैयारी में हैं। इसके अलावा जो है वो फुटबॉलर से राजनेता बने दीपेंदु विश्वास हैं, उन्होंने भी ममता बनर्जी को एक पत्र लिखा है और उन्होंने भी जो है वो घर वापसी की इच्छा जाहिर की है। उनका भी कहना है कि वो घर वापसी चाहते हैं, वो दीदी के बिना नहीं रह सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ा झटका तो बीजेपी को यह लगने वाला है कि मुकुल रॉय जो टीएमसी के बड़े नेता थे, जिनको अपने पार्टी में शामिल कराया अमित शाह ने,
और उसके बाद में शारदा चिटफंड को लेकर बड़ा खेला करने की कोशिश में थे अमित शाह और नरेंद्र मोदी, लेकिन एक खेला और ये दांव जो है उन पर उल्टा पड़ने लगा। मुकुल रॉय के बेटे को भी जो है वो टिकट दी थी बीजेपी ने इस विधानसभा चुनाव में, लेकिन वो नहीं जीत पाए थे बीजापुर से। और उसके बाद जब चुनाव खत्म हो गए, उसके बाद उन्होंने फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और उन्होंने ये कहा कि एक चुनी हुई सरकार पर सवाल उठाने की बजाय, उस पर तंकीद करने के बजाय भाजपा को खुद को जो है वो आत्मचिंतन करने की जरूरत है। ये बात उन्होंने कही थी और उसके बाद से ये साफ हो गया था कि कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी है। यानी कि बाप होगा बीजेपी में और बेटा जो है, क्योंकि भाजपा ने इन्हें टिकट दिया था, विधायक का चुनाव ये नहीं जीत पाए और इनकी भी जो है इन्होंने भी जो है मंशा जाहिर की है दीदी के साथ जाकर बैठने की। यानी कि कहीं ना कहीं भाजपा ने जितने पापड़ बेले हैं वो सभी जो है वो एक बड़ा नुकसान अब भाजपा को यहां पर होने वाला है। और ये कह सकते हैं कि अनकरीब जो है वो दोबारा तकरीबन 33 से 40 सीटों पर दोबारा विधानसभा चुनाव होंगे बंगाल में। तो ऐसे में जो ममता बनर्जी 213 सीटें जीत कर आई, एक बड़ा मैंडेट जो उनको मिला था। हालांकि ये कहा जा रहा था कि काफी एंटी इनकम्बेंसी वहां पर होगी, ममता से लोग नाराज हैं ये बताया जाता था। लेकिन जब 294 सीटों पर जो विधानसभा के चुनाव हुए और जब नतीजे आए तो उनमें से 213 सीटें टीएमसी जीत गई। और ममता ने जिस तरीके से पटखनी दी यहां पर भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को, मोदी को, तो उससे यह साफ हो गया कि दीदी जो है वो अब दिल्ली की राह देख रही है। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से उन्होंने केंद्र सरकार से जो टकराव बढ़ाया अपने नेताओं को लेकर और अपने कुछ अधिकारियों को लेकर, क्योंकि जब शारदा चिटफंड का भी जब मामला आया तो उन्होंने ये बात कही थी कि जो लोग शारदा चिटफंड के वीडियो में दिखाए गए थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि वो भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन जो लोग टीएमसी में थे उन पर कार्रवाई की गई। उनके वहां पर जो है वो सीबीआई को भेजा गया, वहां पर आईटी यानी हर तरह से वहां पर ईडी वगैरह की सबकी रेड डाली गई, पूरी डराने की कोशिश की गई। तो उसमें भी जो है वो बीजेपी की भद वहां पर पीटी थी और खासकर मोदी अमित शाह पर ये सवाल उठे थे कि शारदा चिटफंड में जो लोग शामिल थे, जो लोग वीडियो में थे, जो लोग बीजेपी में चले गए, क्या उन्होंने गंगा नहा ली है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जो लोग टीएमसी में शामिल हैं उनके खिलाफ ही कार्रवाई की गई। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो बंगाल के जनमानस पर भी काफी असर डाल रही है। और यकीनन जैसा हमने कहा कि भाजपा ये मानकर चल रही थी कि 2021 का जो विधानसभा चुनाव है वो 2024 के लिए वो सेमीफाइनल माना जाएगा, भाजपा ये मानकर चल रही थी। लेकिन अब भाजपा जो है वो खुद ही अपने ही नेट में गोल करने जा रही है और भाजपा के 33 विधायक जो है वो पाला बदलने की तैयारी में है। और इसीलिए हमने खबर चलाई थी, हमने ये कहा था कि क्या देश की जनता जो है वो अब मोदी के मुकाबले में ममता बनर्जी को बड़ा नेता मानती है। इसको लेकर कई सर्वे भी कराए गए। तो यकीनन अब ये देखना होगा कि देश की जो राजनीति है वो अब किस तरह की करवट बदलती है, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक राज्य अब हार रही है बीजेपी, ये यकीनन सवाल खड़े करती है। लेकिन यहां पर यह बात भी है कि भाजपा में किस तरीके से एक चक्री शासन चल रहा है। क्योंकि जब नितिन गडकरी हुआ करते थे, जब लाल कृष्ण आडवाणी हुआ करते थे, तब हारने के बाद जो है वो सवाल उठते थे नेतृत्व पर। लेकिन आप देखिए 2014 के बाद से भाजपा इतने सब चुनाव हारी है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई नेतृत्व पर सवाल उठा सके। तो ये सवाल खड़े करता है कि आखिरकार भाजपा जो है वो, भाजपा में भी लोकतंत्र बचा है या नहीं, क्योंकि देश में ये सवाल उठ रहे हैं कि देश से लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, कई नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, कई पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो सरकार की गलत नीतियों पर सवाल उठाता उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ऐसे में देश से तो लोकतंत्र खत्म कर ही रही है भाजपा सरकार, लेकिन पार्टी के अंदर भी जो है लोकतंत्र खत्म हो रहा है, पार्टी में एक चक्री शासन चल रहा है, पार्टी के नेतृत्व की नाकामी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। तो ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी आने वाले वक्त में मोदी के सामने एक बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। और इस पर जो अभी से कांग्रेस ने भी आत्मचिंतन करना शुरू कर दिया है कि आगे का रोडमैप किस तरीके से तैयार किया जाए, 2024 को लेकर किस तरीके की तैयारियां की जाए, इसे लेकर जो है अभी से सुगबुगाहट तेज हो गई है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।
आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।